जाती है, छापा मारती है, पैसे लेके वापस आ जाती है। ये शिकायत आपको पता है कि ये मुझे काफ़ी लोगों ने की, मेरे सेक्रेटरी साहब को भी इस बात का इल्म है, वो भी उसके ऊपर एक्शन लेते रहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, रिश्वत एक ऐसी लानत इस मुल्क के अंदर फैल चुकी है, कैंसर की तरह फैल चुकी है। इसको हम कहें कि हम दिनों के अंदर सदेपाप कर देंगे, मालूम मुमकिन नहीं। टीमें बना दी जाती हैं, कहते हैं कि हम अमल कर रहे हैं, उसके बाद फिर वही रक्षा होता है, वही रोड होता है। इसके अंदर हमने अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हमने ऐड किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल, मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब। इनसे बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि क्या बेहतरी लेके आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सर ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा हाल है और क्या बेहतरी लेके आप लोग आ रहे हैं? पीटीआई ने आपको देखा क्या लेके आई है, और अब आप मोदी की गवर्नमेंट है, आप मिनिस्टर हैं और सारा कुछ देख रहे हैं, हम भी देखते हैं क्या चीज़ चल रहा है रोडों के ऊपर, आए रोज गाड़ियाँ खराब होती हैं। तो आपका क्या तरीकाकार है, कैसे भी ठीक करते हैं ट्रांसपोर्ट को? बहुत मेहरबानी, आपने पहले तो मुझे बुलाया, आपने सवाल किया। असल में इशू यहाँ पे यही है कि जो सिस्टम एक बार यहाँ पर चल पड़ता है, बिल्कुल उस सिस्टम की रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो नहीं की जाती। अच्छा, जो सिस्टम हम यहाँ पर अपने मास ट्रांजिट में चला रहे हैं वो एक बड़ा रेगुलेटेड सिस्टम है। अगर आपको मौका मिले तो मैं आपको कभी इनके जो कंट्रोल रूम्स हैं वो मैं आपको चेक कराऊंगा। वहाँ पर हर बस की जो मूवमेंट है वो रियल टाइम के अंदर मॉनिटर करते हैं। हमें पता होता है कि एक बस अगर ओवर स्पीडिंग कर रही है तो कितने सेकंड के लिए किया, उसके हिसाब से उनको पेनलाइज भी किया जाता है और सारा सिस्टम चल रहा है। जो बसेस हैं वो 10 से 12 साल के लिए होती है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आते हैं। कुछ बसेस की उम्र पूरी हो चुकी है, कुछ की पूरी होने जा रही है, हम कॉन्ट्रैक्ट रिनेगोशिएट कर रहे हैं। हमें पहले पता चला कि डिफिकल्टीज आई, कुछ बसेस के एसीज नहीं चल रहे थे, उनको भी हमने बताया है कि दे हैव टू मेक देम वर्क, वरना हम फिर ऑब्वियसली में कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी डिफिकल्टी ये रही है कि जो सिस्टम के अंदर साथ साथ अपग्रेडेशन चाहिए होती है वो पिछले 5 साल में से कहीं ना कहीं आपको बजाय से इकट्ठी आप 110 बसें खरीदने चल पड़े, आप 10 ऐड करें, फिर 10 ऐड करें, 50 ऐड करें, करते करते आप सिस्टम को साथ साथ रीवैम्प करके उसको अपग्रेड करके फिर खराबी नहीं आती। सबसे बड़ी जो बसों की तबाही की वजह बनी वो हमारे ट्रैक्स। उन ट्रैक्स के ऊपर अगर लाहौर वाले ट्रैक पे आज से कोई 3 महीने पहले सफर करते तो शायद आप कानों को हाथ लगाते और आप कहते हैं कि लाहौर में नहीं फिर रहा, मैं पता नहीं कौन से गाँव के अंदर आ रहा। वो ट्रैक सिर्फ खड्डे थे, वहाँ पर सड़क तो खत्म हो चुकी है, अभी उसको भी हमने रिपेयर कराया। और उन खड्डों की वजह से इतनी हैवी बस है, जब वो बार बार उन झटकों पर जाएगी, झटके उसको लगेंगे तो जाहिर बात है उसकी बॉडी भी खराब होगी, उसके फंक्शन भी ठीक हो गया। सर ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, इतना माहौल ख़राब करती हैं, जहरीला धुआं होता है और कैंसर की बीमारी को बायस बनता है, इसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया जाता? टीमें बना दी जाती हैं, वो कहते हैं कि हम अमल कर रहे हैं, उसके बाद फिर वही रक्षा होता है, वही रोड होता है, फिर सवारियाँ वही होती हैं, सारा अभी जो विक्स के तहत पहले मैंने आपको बताता हूँ कि विक्स जो हमारा व्हीकल इंस्पेक्शन, हमारा फिटनेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हमने ऐड किए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 12,500 गाड़ियों की इंस्पेक्शन हर महीने से बढ़ के अभी हम 30,000 के ऊपर जा चुके हैं और हम बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। असल में होता ये है कि मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, हमारी ख्वाहिश ये है कि वो गाड़ियाँ जो कि बिल्कुल सड़कों पर चलने के काबिल अब नहीं रही हैं, काश कि हमारे पास ऐसा एक फंड हो जिनमें हम उनको बाय बैक कर और उसके बाद वो पैसे लोगों को मिले और नई गाड़ियाँ सड़कों पर ला कर चलाएं। इस मुल्क में फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि अगर आज हम उन बसों को और उन ट्रकों को बंद करने जाएंगे तो हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बंद हो जाएगा। जो महंगाई एक लेवल तक अभी बढ़ी हुई है, जब आप ट्रक कम करने शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि महंगाई आसमानों को चली जाएगी। तो हमें वो एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन अभी हम बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। जैसे, और मैं आपको बताऊं कि अभी हमने तो यहाँ तक भी करने लगे हैं कि जो नॉर्मल गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं, जिसमें कारें, जीपें सारा है, इनको भी हम इंस्पेक्शन रिजीम के अंदर लाने लगे हैं। क्योंकि खाली बस और ट्रक कई दफ़ा आप देखते हैं तो वो बस वाला तो शायद कम धुआं देके जा रहा है, साथ से कोई कार निकलती है जो कुछ डबल काला धुआं दे रही है। सर ये भी देखने को मिला, टीम जाती है, छापा मारती है, पैसे लेके वापस आ जाती है। ये शिकायत आपको पता है कि ये मुझे काफ़ी लोगों ने की, मेरे सेक्रेटरी साहब को भी इस बात का इल्म है, वो भी उसके ऊपर एक्शन लेते रहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एक रिश्वत एक ऐसी लानत इस मुल्क के अंदर फैल चुकी है, कैंसर की तरह फैल चुकी हुई है। इसको हम कहें कि हम दिनों के अंदर सदेपाप कर देंगे, मालूम मुमकिन नहीं, लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और उसके जितना हम मामले को डिजिटलाइज कर देंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। एक पंजाब डिजिटल गवर्नेंस जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर हर गाड़ी का
एक आप समझिए कि जिस तरह क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोडेड हो जाएगा। अगर वो गाड़ी किसी हाईवे पे चढ़ेगी, किसी वो मोटरवे पे चढ़ेगी और वहां पर पुलिस वाले उसको चेक करना चाहेंगे तो उनको रोक के चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर लाहौर के अंदर या किसी बड़े शहर के अंदर गाड़ी दाखिल होगी तो सेफ सिटी उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देगा इन्फोर्सर्स को कि ये गाड़ी तो अभी इंस्पेक्शन पास नहीं की हुई और इसकी इमिशंस भी ठीक नहीं है, तो उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। तो हम एक सिस्टम लेकर आना चाह रहे हैं जिसके अंदर ह्यूमन टच कम से कम हो जाए, ताकि ये जो शिकायत है कि जी पैसे लेके छोड़ देते हैं, वो वाला मामला भी सदेबाब हो। सर, ईद पे आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हमारी टीम में मौजूद थी लारिया डेवलपर। मैं खुद सफर कर रहा था, एक एसी टाइम में बैठा हुआ था, उसने पूरी छत लगाई, अंदर भी बंदे बिठाए, सीट भी फुल हो गई, मोटरवे से होके गई है। अच्छा, मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जहां पर भी जिस भी अड्डे पे थे वहां पर हमने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया। कॉलिंग नंबर नहीं था, वो व्हाट्सएप नंबर था और उसकी पीछे बैकिंग में हमारी टीम बैठी थी। हमने वहां पर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की, वहां पर स्टॉल्स लगाए लोगों को बताने के लिए कि अगर कोई इस तरह की हरकत हो तो आपको किससे लड़ाई नहीं करनी, सिंपली टेक अ पिक्चर और इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज दें और उस गाड़ी का नंबर अगर मिल जाएगा तो हम फौरी तौर पे उसका इलाज करेंगे। लेकिन शायद हम अपनी उस कैंपेन के अंदर इतना कामयाब नहीं हो सके, लोगों तक पूरी आवाज़ नहीं जा सकी। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अगली ईद भी आने वाली है तो हम आज से ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें, ताकि कल को अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत करता है तो हमारे पास जब उसकी पिक्चर्स आ जाएंगी और हमें पता चल जाएगा तो हम इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होती हैं, जो ट्रांसपोर्टर हजरात जो होते हैं वो कहते हैं जी हमारा तो गुजारे नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि और पेट्रोल कम करें, डीजल कम करें, तब हमारा जाके गुजारा होगा। कीमतें बढ़ा देते हैं, वो डबल बढ़ा देते हैं, तो सवारी बेचारे तंग होती है, डबल पैसे वसूल करते हैं। मैं खुद देख के गया हूँ। आज के दिन में तो ऐसी बात है कि उन्होंने बेचारों ने कम किया है, तो आज तो उनको मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ज्यादती है। अगर डबल किराया बढ़ाते हैं ज्यादती है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि हम, मेरा ख्याल है कि हेल्पलाइन नंबर्स अपने और ऐड करते हैं ताकि हमें रियल टाइम डाटा मिलना शुरू हो। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया कि पूरे पंजाब के हमारे पास 135 इन्फोर्सर हैं, हर तहसील में एक आरटी सेक्रेटरी है। इन बंदों के साथ हम कंप्लीट इन्फोर्समेंट अगर हम कहें हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये बात मैं जरूर आपको बताऊंगा, कोई चीज़ हमारे नॉलेज में आ गई है, हमारे रिकॉर्ड में आ गई है और उसके बाद अगर हम एक्शन लें तो मैं समझता हूँ वो क्रिमिनल है हमारे लिए और वो हम होने नहीं देंगे। कोई भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आता है तो वही यही कहता है कि मैं सब कुछ ओके कर लूंगा। पहले भी रह चुके हैं उनका इंटरव्यू कि उन्होंने भी यही कहा था कि चिंची खत्म हो जाएगी, धुआं जितनी भी गाड़ी छोड़ी खत्म हो जाएंगी। वक्त गुजर गया, आप आ गए, आप भी चले जाएंगे, फिर वक्त वही रहेगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा चिंची खत्म करेंगे, चिंची लोगों का रोजगार है, लोगों का रोजगार चलना चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो वहाँ पर जो गलत किस्म के चिंची जो किसी फैक्ट्री फिटेड नहीं है, लोगों ने खुद बनाए हुए हैं, उनके लिए कोई रियायत नहीं। वो इसलिए रियायत नहीं है क्योंकि वो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। जब एक हल्का सा भी एक्सीडेंट होता है वो पूरा रिक्शा टूट के टुकड़े हो जाता है, सेफ्टी एस्पेक्ट है ही नहीं उसके अंदर। तो हमने उसके लिए भी रजीम चलाई है कि आप हमारे पास आए, हम आपको एक सेट बताते हैं कि क्या क्या चेंज करेंगे तो आपका हम चिंची जो है उसको रजिस्टर कर देंगे। 35,000 ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। जहाँ तक धुएं और एमिशंस को कंट्रोल करने की बात है, देखिए ये एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। ये मैसेज वो है जो कि स्कूल लेवल से शुरू होना चाहिए। एक एजेंसी जो कि जिसको आप पूरे पंजाब का टारगेट दे दें कि जी कोई गाड़ी धुआं ना दे, वो कोई भी नहीं कर सकती। हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सारी एजेंसीज को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास गैस एनालाइजर ऑन रोड चेकिंग के लिए मौजूद नहीं थे। बिग सेंटर में और आगे पीछे हैं, लेकिन ऑन रोड चेकिंग के लिए मौजूद नहीं थे। वो अभी हमारी टीम ने मिल के उनको परचेज हम कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह बताया कि हम उनको रोड के ऊपर लोगों को असिस्ट करने के लिए, तंग करने के लिए नहीं, फाइन करने के लिए भी नहीं, असिस्ट करने के लिए रोड के ऊपर हम खड़े करके अपने फोर्सेस के जरिए लोगों को बताएंगे कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और आप उनको मौका देंगे, टाइम देंगे कि उसको ठीक कराएंगे। और नहीं करेंगे फिर फाइनिंग शुरू हो जाएगी। मुश्किल यहाँ पर आती है कि जब हम इन्फोर्समेंट की तरफ चलते हैं तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से हर्डल नहीं आती है। अगर डिपार्टमेंट अगर कोई अपना काम इम्प्लीमेंट कराने का इरादा कर ले, वो इम्प्लीमेंट करा के छोड़ता है। लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट साथ इन्वॉल्व होते हैं वो समझते हैं कि शायद हमारी ट्रेन के अंदर कोई बंदा आके कोई नया काम शुरू करने लगा है। तो इसलिए हमने सबको ऑनलाइन लिया हुआ है। हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ हम बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे पुलिस के साथ हम बात कर रहे हैं, मोटर पुलिस से हम बात कर रहे हैं। तो सबको हम ऑन बोर्ड करेंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल कोई ऐसा एक फाइनल फ्रेमवर्क बने जिससे हम इस पर काबू पा सके। लेकिन मेरा वादा फिर भी आपको ये नहीं है कि हम बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे, हम कम जरूर करें। सर आखिरी सवाल, अब तो मेट्रो पे बैठो तो जंप लगते हैं, पहले मोटरवे थी, अब तो ऐसे जंप लगते हैं। इस पे काम करेंगे कोई? बिल्कुल करेंगे जनाब, बिल्कुल करेंगे। इसको बिल्कुल हम उसी लेवल पर लेकर आएंगे जब वो बनी थी उस पर थी।
अभी जो मैंने आपको बताया कि जो उसका जो जहाँ पर उसके अंदर हमने कारपेटिंग करनी थी, कारपेटिंग तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं लाहौर के अंदर, लेकिन बाकी जहाँ पे उसके स्टेशंस बने जो कंक्रीट आरसीसी एरियाज हैं वो अभी बम्पी हैं, लेकिन उनको भी हम सेकंड फेज के अंदर उनको भी ठीक करेंगे। पिंडी हम गए थे, पिंडी भी बुरा हाल है, मुल्तान भी हाल, मुल्तान में सबसे बेहतर है, बाकी से मुल्तान में बेहतर है, लेकिन हम कंप्लीट इंशाल्लाह रीवैम्पिंग करेंगे ताकि मुसाफिर जो हैं वो गाड़ी में जंपें खाते रहें और सुकून से ट्रैवल करें। शुक्रिया सर प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने मिस्टर ट्रांसपोर्ट की बातें सुनी और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।